हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग मंत्र। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूनिसेफ के बारे में। जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि सी टेट, यूपी टेट, DSSB, KVS PRT इंटरव्यू, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है यूनिसेफ के बारे में पता होना। और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें भी यूनिसेफ, यूनेस्को, CBSE, NCERT इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉर्मली क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं। ऐसे ही हम यूनिसेफ के बाद CBSE, NCERT, KVS सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। आज हम बात करते हैं यूनिसेफ के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिसेफ, ये यूनिसेफ का लोगो है। राइट। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका हिंदी में नाम है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। ठीक, इसका न्यू नाम अब चेंज हो चुका है। इसमें से इंटरनेशनल एंड इमरजेंसी वर्ड हटा दिए गए थे 1953 में। इंटरनेशनल एंड इमरजेंसी ये वर्ड हट चुके हैं। इसका नाम अब है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। राइट। जब यूनिसेफ 1953 में संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बना तो इसके नाम में ये चेंजेस हो गए थे, जिसमें से ये ध्यान रखना इंटरनेशनल और इमरजेंसी ये वर्ड हट गए और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसका एट प्रेजेंट नाम है। लेकिन इसको यूनिसेफ ही बोला जाता है। इंग्लिश में इसका नाम यही है, इसे यूनिसेफ ही बोला जाता है। हिंदी में इसका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष नाम है। इंटरनेशनल इमरजेंसी वर्ड हट चुके हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी टैगलाइन है फॉर एवरी चाइल्ड। इसकी टैगलाइन क्या है? फॉर एवरी चाइल्ड। राइट। जब इसका गठन हुआ था यूनिसेफ का तो किसने किया था? लुडविग रोसमन। ये पोलैंड के चिकित्सक थे। इनकी रिकमेंडेशन पे यूनिसेफ का, इनकी सिफारिश पे यूनिसेफ का गठन हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वार में जो भी देश तबाह हो गए थे तो उनके बच्चे और माताएं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य की सेवा उपलब्ध कराना। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये भोजन और स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स आई थी, तो उस सभी चीज़ों से बाहर आने के लिए यूनिसेफ का गठन हुआ। राइट। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके हेड हैं एट प्रेजेंट 8वें नंबर के हैं ये। कैथरीन M रसेल हैं, 8वें नंबर की हैं ये। ठीक है। 2016 में गुडविल एम्बेसडर कौन बनी थी? प्रियंका चोपड़ा जोनस बनी थी। ये अभी भी यूनिसेफ के साथ जो भी कैंपेन वगैरह होती हैं उसके लिए जुड़ी हुई हैं और ये बच्चों के लिए हमेशा आगे आती हैं। इन्होंने अभी लखनऊ में रिसेंटली लखनऊ में भी आई थी ये। यूनिसेफ इंडिया एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। ये 18 फरवरी 2023 18 फेब 2023 में अभी अपॉइंट हुए हैं आयुष्मान खुराना। ठीक। भारत के ये यूनिसेफ के में कितने सदस्य देश हैं? 190 हैं। 190 सदस्य देश हैं यूनिसेफ में। यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर सिंस 2022 में कौन है? कौन बनी है? ये 25 साल की हैं, युगांडा की रहने वाली है, वेनेसा नेकाटे। एट प्रेजेंट में ये हैं। यूनिसेफ में राष्ट्रीय समितियाँ 38 है और क्षेत्रीय कार्यालय 7 है। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला यूनिसेफ को? 1965 में। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कब मिला? 1989 में। प्रिंस ऑफ अर्तूरियत पुरस्कार 2006 में मिला। यूनिसेफ को ये 3 पुरस्कार मिल चुके हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आप सबको पता होने चाहिए, इन्हें नोट कर लेना।
यूनिसेफ के कार्य क्या हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट है। बच्चों का विकास करना, उसमें स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखते हैं ये। भोजन समस्या को दूर करना, कोई भी बच्चा भूखा ना सो। बुनियादी सारी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए बच्चों की। बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता, बच्चों को हिंसा से बचाना, बाल श्रम और शोषण का विरोध करना, टीके प्रदान करना, टीके प्रदान करते हैं ये, वैक्सीनेशन, माताओं और बच्चों के लिए HIV थेरेपी, माताओं और बच्चों के लिए HIV थेरेपी, HIV एड्स के लिए। 5 मुख्य समस्याएं क्या है? हिंसा, शोषण, भूख, युद्ध, आपदा और रोग, राइट। यूनिसेफ के 150 देशों में ऑफिस व हेडक्वार्टर है। 150 देशों में यूनिसेफ का ऑफिस कार्यालय है। अमेरिका, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अमेरिका, नेपाल और अन्य देशों में यूनिसेफ अपने, ये प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम है, ट्रिक और ट्रीट फॉर यूनिसेफ। ठीक, ये अमेरिका और नेपाल के बच्चों ने क्या किया था? फंड दिया था यूनिसेफ को। ठीक है, इसे बॉक्स भी बोलते हैं, ट्रिक और ट्रीट बॉक्स, ट्रिक और ट्रीट बॉक्स। ठीक है, ये अमेरिका और नेपाल के बच्चों ने यूनिसेफ को एक दान किया था। सो जब ही से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, जिसमें बच्चे यूनिसेफ के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का नाम याद होना चाहिए। 1950 के बाद यूनिसेफ ने क्या किया? अपना दायरा थोड़ा सा इन सुविधाओं को बच्चों और महिलाओं के लिए मुहैया कराने के लिए अपने दायरे जो भी थे वो बढ़ा लिए। ठीक है, जिससे ये और ज़्यादा अच्छे से काम कर सके। भारत और यूनिसेफ की साझेदारी 1949 में शुरू हुई थी और इसका पहला कार्यालय 1952 में नई दिल्ली में ओपन हुआ। ठीक, भारत में यूनिसेफ की नोडल एजेंसी, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक, सो 1949 में यूनिसेफ और भारत की साझेदारी स्टार्ट हुई। पहला कार्यालय 1952 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ और नोडल एजेंसी क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ओके, सो बच्चों ये कंप्लीट होती है यूनिसेफ के बारे में ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी हो, ऐसे ही हम अदर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे। अगर ये आप सब बच्चों के लिए ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना थोड़ा सपोर्ट दिखाना। थैंक यू सो मच।